बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और थ्योरम्स को यूज़ करेंगे जो कि मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। तो अभी हम उनका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। सबसे पहला जो थ्योरम था उसमें ये था कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। ये जो सी है ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम था उसमें यह था कि अगर हम x इटसेल्फ का डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा। अगर जो यहाँ पर वेरिएबल है उसी का अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड थ्योरम था वो ये था कि अगर हमें कहा गया है कि हमने किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जिसके साथ कोफिशिएंट भी आ रहा है तो हम उस कोफिशिएंट को बाहर ले आएंगे और जो डेरिवेटिव है वो उस फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे। तो अगर f(x) का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर f'(x) आ जाएगा। उसके बाद हमने 4 रूल्स पढ़े थे जिसमें सबसे पहला रूल था हमारे पास सम डिफरेंस रूल। सेकेंड रूल था हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो कि मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है। थर्ड था क्वोशंट रूल जो कि डिवीजन में यूज़ होता है। और जो फोर्थ रूल था वो था हमारे पास पावर रूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल के बगैर के सारे रूल्स यूज़ नहीं हो सकते। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। अब हम इन्हीं चीज़ों को साथ साथ यूज़ करेंगे और बाकी जो रूल्स है वो हम साथ साथ क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम उनको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने मेन काम की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया गया है 3x + 4y + 7 = 0 और यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमने dy/dx को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x और एक y। तो हम यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पर लिखेंगे हम डेरिवेटिव ले लेंगे d/dx 3x + 4y + 7 इक्वल से अगर हम राइट साइड पे डेरिवेटिव लेते भी हैं तो 0 कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। अब तीनों के लिए अलग अलग कर लेते हैं डेरिवेटिव। 3 कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा x के लिए। बिल्कुल इस तरह 4 कोफिशिएंट है तो 4 बाहर आ जाएगा और जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा y के लिए और उसके बाद हम 7 के लिए ले लेंगे डेरिवेटिव को और यहाँ पर आ जाएगा = 0। अब अगर यहाँ पर देखें 3 कोफिशिएंट है तो 3 बाहर आ जाएगा और अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो ये थ्योरम था कि अगर हम x इटसेल्फ का डेरिवेटिव लें तो आंसर हमेशा 1 आता है प्लस यहाँ पर 4 वैसे ही आ जाएगा। और अगर हम y का डेरिवेटिव लें तो फिर क्या आंसर आएगा। अगर अभी हमने x का देखा कि अगर हम x इटसेल्फ का सेम वेरिएबल्स का अगर हम उसी का ही ले लें डेरिवेटिव तो आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर नीचे x हो ऊपर y तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। ये होगा इसका डेरिवेटिव। y ऊपर d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कांस्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आएगा 0 = 0। 3 × 1 3 + 4 dy/dx = 0। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि हमने dy/dx को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 3 को राइट साइड पर ले जाएं क्योंकि हमारे पास एक dy/dx है तो हम यहाँ पे 3 को राइट साइड पर ले जाएं -3 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास dy/dx = -3/4। सो इस तरह हमने dy/dx को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास x y + y² = 2। इस क्वेश्चन में भी हमने dy/dx ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy/dx
इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 2। सो यहाँ पर अगर हम इनके डेरिवेटिव्स को अलग अलग कर लें, डी ओवर डी एक्स एक मरतबा एक्स वाई के लिए और एक मरतबा वाई स्क्वायर के लिए, और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले तो आंसर आता है हमेशा 0। अब ये जो एक्स वाई है, यहाँ पर ये दोनों ही हमारे पास फंक्शंस हैं, एक फंक्शन एक्स है और एक फंक्शन वाई। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ x के लिए लिख लें और फिर y को dy ओवर dx लिख लें और x की जगह पर 1 कर दें। इसकी जगह पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करें तो सबसे पहले डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन के साथ d ओवर dx एक मरतबा x के साथ, और फिर जो सेकंड फंक्शन है वो वैसे ही आ जाएगा। ये फार्मूला का प्लस साइन, और जो फर्स्ट फंक्शन है इस मरतबा हम उसको वैसे ही लिखेंगे, और जो सेकंड फंक्शन है y इस मरतबा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y। सो ये हमने निकाल दिया, ये है प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट वाई स्क्वायर, अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले पावर आ जाएगी 2, फिर हमारे पास फंक्शन आएगा y, उसकी पावर में से 1 माइनस करें तो हमारे पास सिर्फ y आएगा, 2 माइनस 1 1 होगा। सो y रेज़ पावर 1 2y आ गया। उसके बाद y स्क्वायर में से अगर हम स्क्वायर ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ y का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ से 2 ख़त्म करूँ तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे dy ओवर dx, और उसके बाद इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो हमें पता है कि इसका आंसर 1 आएगा हमेशा। उसके साथ आ गया y, और फिर आ गया प्लस x को हम वैसे ही लिख लेंगे dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx। सो प्लस 2y dy ओवर dx, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा। जब एक बार इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है तो हम एक ही क्वेश्चन में 2 टाइम्स इक्वल्स टू नहीं डाल सकते। और एक बात ये कि अगर जितने क्वेश्चन में y आएंगे, जितनी मरतबा y आएगा उतनी मरतबा dy ओवर dx आएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 y थे, एक यहाँ पर y था और एक यहाँ पर y था, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 2 मरतबा आ रहा है dy ओवर dx और एक और मरतबा यहाँ पर dy ओवर dx। तो यहाँ पर y आ गया y प्लस x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx। हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, प्लस dy ओवर dx, और अंदर आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स 0। y को राइट साइड पर ले जाएं तो dy ओवर dx इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस y आ गया यहाँ पर। अब अगर जो x प्लस 2y है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाए तो वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो dy ओवर dx की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस y ओवर x प्लस 2y। सो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन भी हम बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे जो कि होगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर जो 4 है वो कोफिशिएंट है तो ये आ जाएगा बाहर, और जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस यहाँ पे 2h है हमारे पास कोफिशिएंट तो हम 2h को बाहर ले आएंगे, और जो डेरिवेटिव है वो लेंगे एक्स वाई के साथ, प्लस यहाँ पे हमारे पास b है कोफिशिएंट तो b को हम बाहर ले आएंगे, और जो डेरिवेटिव हम लेंगे वो हम लेंगे वाई स्क्वायर के साथ। और नेक्स्ट में हमारे पास 2g है कोफिशिएंट, सो हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे हम x के साथ, प्लस फिर हमारे पास 2f है कोफिशिएंट तो 2f को हम बाहर रख लेंगे,
और जो डेरिवेटिव हम लेंगे वो लेंगे y के साथ। यहाँ पे एंड पे हमारे पास c है, और एंड यहाँ पे अगर हम ज़ीरो का डेरिवेटिव लें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, तो हम यहाँ पर ज़ीरो ही लिख देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे पहले हमारे पास 4 वैसे ही आ गया, और अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2h वैसे ही आ गया। एक्स वाई का अगर हम डेरिवेटिव लें यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे x के साथ और साथ में y, सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, और सेकंड फंक्शन के साथ हम लेंगे डेरिवेटिव। सो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास b कोफिशिएंट है वैसे आ जाएगा, और जो हमने डेरिवेटिव लेना है वो वाई स्क्वायर है। सो यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, पहले तो हमारे पास 2, पहले हम पावर को लिख लेंगे 2, फिर फंक्शन को लिख के उसकी पावर में से 1 माइनस कर लेंगे 2y, और फिर इसी y का हम डेरिवेटिव लेंगे बगैर पावर के, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx। सो ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का, प्लस 2g वैसे ही आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लें तो वो आता है हमारे पास 1 प्लस 2f वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम y का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dy/dx, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर हमेशा 0 आता है, और आगे इक्वल टू 0। अब 4 × 2x 8x प्लस 2h, x का डेरिवेटिव ले तो 1 आएगा, 1 × y, y आ गया y प्लस x इंटू dy/dx। y का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास dy/dx आ गया, प्लस 2by, फिर आ गया dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आएगा 8x प्लस 2hy प्लस 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx प्लस, अब हम इसको, क्योंकि ये भी dy/dx है, इससे हम इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2f dy/dx, फिर आएगा प्लस 2g इक्वल्स टू 0। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन में जितने y होंगे dy/dx भी उतने ही आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 y थे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 आ रहे हैं dy/dx। तो अब अगर हम यहाँ पर dy/dx कॉमन लें और इन तीनों को एक साथ कर लें, ये 8x प्लस 2hy प्लस 2g, उसके बाद प्लस dy/dx को हमने कॉमन लिया इन तीनों में से, तो पहले हमारे पास आ जाएगा 2hx प्लस 2dy प्लस फिर आ जाएगा 2f इक्वल टू 0। तो हमने dy/dx को यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब हम इन तीनों को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy/dx इंटू 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल्स टू, इनको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, -8x, उसके बाद -2hy, फिर -2g। सो अब यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे dy/dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको राइट साइड पे लेकर जाएं तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2hx प्लस 2by प्लस 2f। और न्यूमरेटर में अगर हम -2 यहाँ से कॉमन ले लें, -2, तो अंदर जो हमारे पास बचेगा वो होगा 4x प्लस hy प्लस g, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन ले लें, -2 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय 2 इंटू hx प्लस by प्लस f। यहाँ से 2 2 से कैंसिल, और जो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा
4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस s। सो इस तरह से पार्ट नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में अब हम पहले क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। अगर हम x इंटू 1 प्लस एक्स को राइट साइड पे ले जाते तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई। और अब हम स्टेटमेंट लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स, पहले आएगा y, फिर आएगा 1 प्लस x का 1 ओवर 2, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फिर राइट साइड पे माइनस माइनस को हम बाहर कर देंगे, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स, पहले x फिर 1 प्लस y 1 ओवर 2। अब यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हम d ओवर x एक मतलब y के लिए ले लें और एक मतलब 1 ओवर प्लस x के लिए ले लें, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड्स पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं d ओवर डी एक्स, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए y के लिए, और सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है वो हम उसी तरह से लिखेंगे, फिर जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे सेकंड फंक्शन के लिए। फिर हम चलेंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर भी पहले हम माइनस लिख लेंगे, माइनस, फिर ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल d ओवर डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे x का, सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस वाई 1 ओवर 2, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और फिर हम फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख लेंगे, और फिर जो सेकंड फंक्शन है 1 प्लस वाई 1 ओवर 2, इसका अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो अगर हम y का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास dy ओवर डी एक्स आएगा। तो उसके बाद हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और फिर प्लस y वैसे ही आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 2। अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आ गया। तो अंडर रूट के लिए हमने ये सीखा था कि हमने 1 ओवर 2 लिख कर नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हमने अंडर रूट 1 प्लस एक्स वैसे ही लिख देना है, और ऊपर हमने 1 प्लस एक्स से अगर हम डेरिवेटिव भी लेते हैं तो 1 कॉन्स्टेंट है उसका 0 और x की जगह पर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास यही बनेगा। तो इसको अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और उसके बाद इक्वल्स टू माइनस, अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस वाई रेज पावर 1 ओवर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पर अब हम दोबारा से 1 प्लस वाई का अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये अंडर रूट में है, तो यहाँ पे हम 1 ओवर 2 अंडर रूट यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे 1 प्लस वाई। और इसके साथ साथ हमें जो हमारे पास फंक्शन है 1 प्लस वाई, इसका हमने डेरिवेटिव भी लेना है। तो 1 अगर हम 1 का डेरिवेटिव लें तो वहाँ पर 0 आएगा, लेकिन अगर हम y का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा dy ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर हम साथ में लिख लेंगे dy ओवर डी एक्स, और यहाँ पर होगी ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर लिख देंगे dy ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, उसके बाद इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट्स ओपन करें तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई, तो माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो जगहों पर डी वाई ओवर डी एक्स आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे, तो हम इनको एक साथ कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स। फिर अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। हम इसको इस फ्रैक्शन को राइट साइड पे ले जाए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई ओवर 2 अंडर रूट
1 प्लस एक्स। लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लें तो डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट्स में आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई। यहाँ पर राइट साइड पे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स और एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई। बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पर भी हम अगर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और बाहर है माइनस का साइन। यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल, सो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और अगर हम इसको वैसे ही राइट साइड पे यहाँ पर ले आए तो राइट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई और आगे ये सारा हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय। अब ये जो यहाँ पर जो न्यूमरेटर था ये यहाँ पर जाकर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास इसका डी वाई ओवर डी एक्स। बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।